मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडियाज गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना हिट हो जा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ चुकी है। रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर रहा है, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। इस बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पॉलिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पॉलिक ने कहा कि दुनिया में अभी सिर्फ भारत ही एकमात्र देश है जो यूक्रेन संकट को टाल सकता है। यूक्रेन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो फौरन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करें और युद्ध को खत्म करवाएं। इगोर पॉलिका ने कहा है कि भारत हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष देशों का अगुवा रहा है और दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी विश्वसनीयता काफी ज्यादा है। और अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करते हैं तो उनकी बात रूसी राष्ट्रपति नहीं टालेंगे। यूक्रेन रूस विवाद पर भारत के रुख की बात करें तो वो अब तक न्यूट्रल रहा है, मतलब भारत अभी तक युद्ध या गतिरोध में किसी भी तरफ नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार सुबह भी कहा गया कि भारत का स्टैंड इस जंग पर न्यूट्रल है और उनको शांतिपूर्ण समझौते की उम्मीद है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन मीटिंग में भी भारत ने कहा था कि उसकी चिंता 20,000 भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने पर है और उसकी सुरक्षा को लेकर है, जो यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं या किसी काम से गए हैं। अक्सर लोग कुछ खास मैसेजेस अपनों से शेयर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। घर परिवार, दोस्तों, जॉबमेट्स सबके साथ अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिसमें कई सारे लोग जुड़े होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके ग्रुप का कोई सदस्य ग्रुप में कोई आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट कर देता है। अगर आप ग्रुप के एडमिन हैं तो सारे सदस्यों को आपसे शिकायत हो जाती है। अगर कानूनी कार्रवाई की बात आती है तो भी ग्रुप एडमिन पर ही तलवार लटकती नजर आती है। लेकिन अब ग्रुप एडमिन के लिए अच्छी खबर है। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी मेंबर की तरफ से आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। केरल हाई कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप का कोई मेंबर ग्रुप में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है तो ग्रुप के एडमिन को वैकल्पिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस कौसर ने कहा कि आपराधिक कानून में रिवर्स लायबिलिटी केवल तभी तय की जा सकती है जब कोई कानून ऐसा निर्धारित करे। दरअसल ये मामला मार्च 2020 का है, जब फ्रेंड्स नाम का व्हाट्सएप ग्रुप पर एक अश्लील वीडियो साझा किया गया था जिसमें कुछ बच्चों को यौन कृत्यों में शामिल दिखाया गया था। इस फ्रेंड्स नाम के व्हाट्सएप ग्रुप को याचिकाकर्ता ने ही बनाया था और 2 अन्य भी एडमिन थे, जिनमें से एक वीडियो शेयर करने वाला आरोपी भी था। इसके बाद पुलिस ने वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स के साथ पहले व्यक्ति जिन्होंने ग्रुप बनाया था के खिलाफ भी पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, जिसके बाद ग्रुप एडमिन ने कोर्ट में गुहार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के पास अन्य सदस्यों पर एकमात्र विशेषाधिकार ये होता है कि वो ग्रुप से किसी भी सदस्य को हटा सकता है या फिर ऐड कर सकता है। किसी व्हाट्सएप ग्रुप का कोई सदस्य ग्रुप में क्या पोस्ट कर रहा है इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वो किसी ग्रुप के मैसेज को मॉडरेट या सेंसर नहीं कर सकता है। यूपी चुनावों के बीच AIMIM के प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने दरियाबाद में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान अज़दुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी और CM योगी पर जमकर हमला भी बोला। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि हमने देश का नमक खाया है, बीजेपी या मोदी का नहीं। और फिर प्रधानमंत्री एक और बात बोल दिए कि उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हम मोदी का साथ क्यों छोड़ेंगे, हमने उसका नमक खाया है। आप मोदी का नमक खाया या देश का नमक खाया? किसका नमक खाया? डरो मत, जोर से बोलो। तो प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि हम सब उनका नमक खाए। प्रधानमंत्री आप भी देश का नमक खा के प्रधानमंत्री बने।
आप किसी और का नमक नहीं खाएं, अगर खाएं तो बताइए हमको किसका नमक खाए आप। प्रधानमंत्री बोल रहा, बताइए प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि अगर मैं पेट्रोल डीजल गाड़ी में भराता हूं, मोटरसाइकिल में डालता हूं तो उन पैसों से गरीब को राशन मिलता है। अगर एक गरीब महिला एक बिस्किट का पैकेट खरीदती है अपने भूखे बेटे या बेटी को खिलाने के लिए तो उस कीमत से जीएसटी मिलता है। और प्रधानमंत्री बोल रहे मैंने बड़ा एहसान किया। कुछ एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री ने, बल्कि रोजगार नहीं मिला उत्तर प्रदेश के युवाओं को। उत्तर प्रदेश के रोजगार का बीजेपी ने 5 साल पहले कहा था 70 लाख लोग नौजवानों को युवाओं को नौकरी मिलेगी, सिर्फ 3 लाख को देने का झूठा दावा करते हैं। किसान परेशान है, गरीब परेशान है। वो नौजवान जो रात भर महीनों पढ़ता है, गांव से निकलकर शहर जाकर एग्जाम लिखता है, तो योगी की सरकार कहती है एग्जाम नहीं होगा, पेपर लीक हो गया। और योगी कहते हैं कि माफिया भाग गया, क्रिमिनल भाग गया। अरे कहां भागा? जो हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चलाई वो किसके घर का दामाद था? कौन क्रिमिनल था वो? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं की सरकार में यहां पर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हमने उसको बात को उठाया, क्या समाजवादी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया उसको? हम पर मुकदमा बुक हो गया। हम तैयार हैं जेल को जाने के लिए, हम तो बात के लिए भी तैयार हैं, मगर सच्ची बात करना, गरीबों को उनका हक दिलाना, ये हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। हम आखिरी बात आपको बताकर रुखसत हो रहे हैं। आज से 65 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने सरजमीन दक्कन हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शुरू किया था। हम कोई नवाब खानदान के नहीं है, हम कोई बड़े खानदान आला जात के नहीं है। हमारे आबो अजदाद गरीब थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे, मगर उनमें जज्बा था, जज्बाती थे, जिद्दी थे। उनको अपनी मंजिल ये नजर आई कि भारत के संविधान में हम सियासत में हिस्सा लेंगे, हम नेताओं को बनाएंगे, सियासी ताकत हासिल करेंगे और अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए कॉलेजेस बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हमने काम किया। आज हम पर इल्जाम लगाने वाले लगाते हैं कि मजलिस ओवैसी के भाषण में जज्बाती नौजवान आते हैं। 65 साल पहले भी ऐसी गालियां दी गई थी, मगर आज तारीख गवाह है कि उन्हीं जज्बाती लोगों ने, उन्हीं गरीबों ने, रिक्शा वालों ने आज मजलिस को मुकाम अता किया कि एक दीवाना हैदराबाद से आकर आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात की बात करता है। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा को मुसलमानों ने पिछले 2014, 2017 और 2019 में वोट किया, लेकिन सफलता बीजेपी को मिली। ऐसे में आप अपने को स्वयं पहचानें और पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सपा और बसपा से डरना नहीं, बल्कि जिस तरीके से हिजाब के समर्थन में एक मुसलमान लड़की ने नारा बुलंद किया था, उसी तरीके से आप लोगों को भी नारा बुलंद करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने यूपी के गोंडा में 23 फरवरी को एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो बीजेपी पर काफ़ी हमलावर नजर आए और महंगाई को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पेट्रोल की कीमत 200 रुपये को पार कर जाएगी। गरीबों को एलपीजी सिलेंडर बांटने के समय इसकी कीमत क्या थी और देखिए अब इसकी कीमत कितनी है। योगी ने कभी लैपटॉप नहीं बांटे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि लैपटॉप कैसे चलाना है। यूपी में अभी कई चरणों का मतदान बाकी है और इसको लेकर सभी पार्टियों के बीच सियासी हमले जारी हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब सरकार में आ गए तो डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि अब गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल हो गया 100 के पार कि नहीं हुआ अभी? याद रखना, ये बीजेपी वाले आ गए तो 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए का। जब इन्होंने सिलेंडर दिए थे गरीबों को तो बताओ उस समय कीमत क्या थी? और आज बताओ हो गया 1000 कि नहीं हो गया? $1000 हो गया कि नहीं हो गया?
अरे गोंडा वाले हमें बताओ, ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे बच्चों को लैपटॉप दे दिया है। और इनके एक बड़े नेता का भी सुन लिया होगा आपने लैपटॉप का स्टेटमेंट। उन्होंने ऐसा लैपटॉप पे स्टेटमेंट दिया कि जनता लोटपोट हो रही है उस पे। वो कह रहे थे कि इंटर पास करने के बाद जो बात उन्हें लैपटॉप देंगे। ये तो शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां ज्वाइन करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ जनता लोटपोट हो रही है कि नहीं हो रही है? और हमारे बाबा जी कौन सी टैबलेट देते रहे 5 साल जो किसी को नहीं मिली। उन्होंने लैपटॉप इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। वहीं इससे पहले 23 फरवरी को अखिलेश ने बहराइच में भी चुनावी रैली को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के जो नेता गर्मी निकालने की बात कह रहे थे वो दूसरे चढ़ के बाद ही ठंडे हो गए हैं। अखिलेश बोले कि बहराइच का ये जनसैलाब देखकर उनके बहुत सारे नेता अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा कि बीजेपी कहां चली गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दिन चल रहे हैं। चुनाव का आधा सफर खत्म हो चुका है। अब 3 चरणों के मतदान बाकी हैं। ऐसे में सभी दल के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में सियासी दांव पे चल रहे हैं। इस दौरान अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी पहुंची। इस दौरान प्रियंका अमेठी के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में हिस्सा लिया। लेकिन जो खास पल देखने को मिला वो है कि इस दौरान प्रियंका गांधी ग्रामीणों से भोजपुरी में बात करने लगी। आप भी देखिए प्रियंका गांधी का भोजपुरी अंदाज। ये कौन है? ये कौन है? ये तो अर्जुन पासी। अच्छा है, अच्छा है। हाँ ठीक है। वो देना। हाँ दिया ये वे कहाँ ले जा रही हो? हाँ कहाँ ले जा रही हो? हमारे घर चला हमारे हाँ भाई के बारे दौड़ चली जाए तो देखा के बारे कहीं पुलिस में हमारे गाड़ी के लागी है दौड़ के जाए देख ली जाए। अब गाड़ियाँ वहाँ फंस गई। हाँ तो हमने सुनता हमारे भाई तो खूब घूमे हैं। मेरे भाई खूब घूमे। हाँ आपको कोई इधर भाग लिया मेरे पिताजी भी खूब घूमे। हाँ हाँ सब को घूम यहाँ उनके सुबह लगते घर जाना चाहिए ना। सिर्फ बालक को। हाँ कौन रहता है अभी यहाँ? हम देखा मोड़ पका ले हम कहाँ जाए देखी बस देखा के आया है। देखी तो हम देखा थे। जा जब मैं चले जा गाँव घुमा देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही वन इंडिया हिंदी के साथ।